माता की मित्रों, मैं सुनीता वर्मा और आपका स्वागत है गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। मित्रों, हम सभी के पास जन्म पत्रिका नहीं होती। अधिकतर हम में से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो जन्म पत्रिका जो है वो अलमारी में ही पड़ी रहती है ज़्यादातर। क्योंकि जन्म पत्रिका दिखाने की जो अच्छी ज्योतिषी हैं, क्वालिफाइड है, उन्हें जन्म पत्रिका दिखाने की फीस ही इतनी होती है कि एक आम आदमी जो है जल्दी से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो कुछ ऐसे आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें जानकर आप पता कर सकते हैं कि आपका जो राहु ग्रह है वो किस स्थिति में है। समझे कि जो हमारी कुंडली का राहु है वो अच्छी स्थिति में है या वो खराब स्थिति में। तो इसके लिए कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में देखेंगे और उनसे आपको पता लग जाएगा। तो इन लक्षणों को पहचान कर आप फिर क्या करेंगे, कुछ साधारण से उपाय कर लेंगे, तो उससे आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा और कुछ अपनी जो आपकी हैबिट्स है उनमें चेंज करके परिवर्तन करें। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण है इस चीज का कि आपका राहु कहीं खराब तो नहीं है, वो है कि डॉक्टर को बीमारी का पता न चलना। सबसे पहला लक्षण है डॉक्टर को बीमारी का पता न लगना। भाई हम हर समय बीमार रहते हैं, लेकिन जब हम टेस्ट करवाने जाते हैं तो फिर डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है, सब ओके है। यानी कि एक अनजान सी बीमारी होना जिसके बारे में कोई डायग्नोज ना हो, तो वो जो है राहु की दी हुई बीमारी होगी। क्योंकि राहु जो है मोस्टली डिप्रेशन पैदा करता है, एक भय की स्थिति पैदा करता है। जब डिप्रेशन होगा, भय की स्थिति होगी, तो अपने आप ही हमें ऐसा लगने लगेगा कि हमारे शरीर में बीमारियों ने घर कर लिया। आप अपने फैमिली मेंबर के दूसरे जो आपके परिवार के सदस्य उनके बारे में भी जान सकते हैं इस बारे में कि भाई कहीं किसी को के साथ ऐसा तो नहीं है। दूसरा सिम्टम है हमारे घर में अगर राहु खराब है कि बार बार इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक जो बिजली का सामान है वो भी, और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे घड़ियां वगैरह बार बार खराब होना, ठीक करवाने के बाद भी खराब होना, थोड़े दिन चली फिर खराब। उसके बाद है कि इनकम का फ्लक्चुएट होना। जो हमारी इनकम है वो फ्लक्चुएट होना। कभी तो हमारी इनकम बढ़ गई ना, ठीक ठाक काम चल गया, और कभी ठीक ठाक काम चलते चलते फिर रुकावट आ गई। फिर थोड़े दिन जो है वो हमारा काम सही चला, साल, 6 महीने, 2 साल, उसके बाद क्या है फिर धड़ाम से गिरे। तो ये जो है सांप और सीढ़ी का जो खेल चलता है हमारी लाइफ में, वो चलता है मोस्टली राहु ग्रह की खराबी के कारण। और एक है जो सबसे बड़ा वो कारण है, आपका लक्षण है कि बिना कसूर के जेल जाना या कोई दोष लगना। भाई आपकी गलती है नहीं, कहीं आप किसी के आसपास खड़े हुए तो पता लगा जी वो जो आसपास जो गलती करने वाला था वो तो साफ हो गया और आप जो है पकड़े गए। तो ये किसका कारण है? जब हमारा राहु खराब होता है। तो ये कुछ लक्षण है, लक्षण तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कुछ सामान्य से और मेन मुख्य लक्षण है कि जो अगर घर में ऐसा होता है तो आप जान जाए कि भाई कहीं ना कहीं राहु ग्रह की गड़बड़ है। अब इन्हें जो हल करने के उपाय यानी कि इनसे बचने के उपाय, वैसे तो जो अगर सही मायनों में देखा जाए तो मंत्र जाप है। भाई हम किसी योग्य ज्योतिषी से, योग्य पंडित से मंत्रों का जाप करवाए तो फिर उससे फिर वो राहु ग्रह शांत होते हैं। लेकिन अगर आप मंत्र जाप नहीं करवा सकते तो थोड़ी थोड़ी सी अपने आदतों में परिवर्तन करके आप कुछ हद तक अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। भाई बिल्कुल ठीक तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं अपनी लाइफ को। देखो, पहला है कि माता सरस्वती व हनुमान जी की पूजा करना, और माता सरस्वती को नीले रंग के फूल चढ़ाना।
ये दो ऐसे है माता सरस्वती, क्योंकि माता सरस्वती किसकी है? बुद्धि की है। और ये जो राहु ग्रह है वो सबसे पहले बुद्धि में भ्रम पैदा करता है, उसके बाद हम उल्टे उल्टे काम करने लगते हैं, तो हमारा जो है सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। और साथ ही हनुमान जी की पूजा करें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन और योगा जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही हमें इस ग्रह से होने वाले नुकसान में कमी होगी। मेडिटेशन में भी विशेषकर पेट और फेफड़ों, यानी कि जो आप योगा करते हैं उसमें जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे पेट और फेफड़ों से रिलेटेड, तो जरूरी करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रभाव है, इस ग्रह का जो बुरा असर है वो मोस्टली हमारी पेट और फेफड़ों के ऊपर होता है। तो इसलिए अगर आप लगातार योगा करते हैं तो आप पेट और फेफड़ों की बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। उसके बाद है घर में जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अगर हो सके तो कबाड़ी को बेच दो, और नहीं तो फिर आप उसको ठीक करवा कर रखो। जो एक्स्ट्रा सामान है उसे निकालने में ही फायदा रहता है। कम से कम एक समय का खाना रसोई घर में खाएं। इसे पहली वीडियो में भी मैंने बताया था। ये सबसे अच्छा उपाय है, आसान है, कोई इसके लिए हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ता, कि कोई हमें मजबूर नहीं रहना पड़ता। जब भी आपको इजी लगे, सुबह का नाश्ता कर लिया, दोपहर का खाना कर लिया या रात का खाना, तो आप जो है रसोई घर में खाएं। उसके बाद है कि जो बुरे और मतलबी दोस्त होते हैं उनसे हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि जो मैंने पहले बताया आपको, बिना कसूर के जेल होना, इसका मुख्य कारण है हमारे बुरे या मतलबी दोस्तों। फिर है जमादार या सफाई कर्मचारी। जो हमारे सफाई कर्मचारी है, हमारे उसमें घर में आते हैं, या हमारे हम जहाँ जिस संस्थान में काम करते हैं वहाँ जो सफाई कर्मचारी है, जमादार है, उनका हम सम्मान करें, उन्हें हम रेस्पेक्ट दें। फिर है कि सास ससुर का सम्मान करें, क्योंकि जो राहु ग्रह है उसका रिलेशन जो है वो ससुराल से होता है। सास ससुर का सम्मान करें, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, यानी कि दामाद हो चाहे बहू हो, वो अपने सास ससुर का सम्मान करे। और ससुराल से नीले काले वस्त्र और बिजली का इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो जेंट्स लोग हैं वो ये चीज़ें कभी भी ना लें। क्या? नीले काले कपड़े, रंग के कपड़े और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान ससुराल से कभी भी ना। तो मित्रों, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपको कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ना भी पसंद आए तो जय माता की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय माता की मित्रों, आप सभी सुखी रहो, समृद्ध रहो, संपन्न रहो। धन्यवाद।